हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो जल्दी से सीएससी सेंटर पर जाकर अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लीजिए। क्या क्या मिलेगा परिवार पहचान पत्र से, क्या लाभ होगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं परिवार पहचान पत्र के बारे में। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हरियाणा की हर अपडेट, हर योजना, घोषणा, नियम, निर्देश, आदेश जानना चाहते हैं सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका परिवार पहचान पत्र जब बनकर आएगा तो इस प्रकार का दिखाई देगा। परिवार पहचान पत्र से मिलेगी हर परिवार को मुस्कान। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए नहीं खाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के धक्के, खुद द्वार पर आएगी सरकार। प्रदेश सरकार पहली बार ऐसी अनूठी योजना लाई है जिसमें तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा। सिंगापुर और ब्राजील की तर्ज पर हर परिवार की अपनी पहचान होगी। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहां सभी का परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी होगी। प्रदेश में कुल 65 लाख परिवार हैं, जिनमें से 54 लाख परिवारों के पीपी कार्ड बन चुके हैं। इसी महीने के अंत तक बाकी बचे सभी 11 लाख परिवारों के कार्ड बनाने की जिम्मेवारी अफसरों को सौंपी गई है। और जिन लोगों ने निर्धारित अवधि में पीपीपी नहीं बनवाया तो उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। तो यदि आपने अभी तक भी परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, सीएससी सेंटर या अटल सेवा केंद्र या सरल सेंटर पर जाकर मुफ्त में आप बनवा सकते हैं। अगर तहसील में जाकर मैरिज सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र सहित कोई अन्य डॉक्यूमेंट बनवाना है तो इसके लिए पहले परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। वाहन के रजिस्ट्रेशन, आरसी और लाइसेंस के लिए भी परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य किया जा सकता है। दरअसल परिवार पहचान पत्र ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिवार के मुखिया से लेकर उसके सभी दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी होती है। कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसकी उम्र कितनी है, रोजगार क्या करता है, करता भी है या नहीं आदि। परिवार पहचान पत्र बन जाने के बाद सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए पहले इन परिवार पहचान पत्रों की जांच भी होगी ताकि गलत जानकारी के आधार पर वास्तविक जरूरतमंद किसी योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। यदि आपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है और अपडेट नहीं कराया है तो करवा लीजिए, क्योंकि आगे जैसे ही बच्चों के एडमिशन होंगे स्कूलों में या कोई भी योजना का लाभ, बीपीएल कार्ड बनवाने में, आप किसी भी स्कीम के पैसे लेने में यदि आवेदन करते हैं तो आवेदन के टाइम आपको परिवार पहचान पत्र की जो आईडी है वो लगानी होगी, वरना आप योजना या कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल जिस ड्रीम प्रोजेक्ट का आगाज किया था वह अब सिरे चढ़ गया है। परिवार का कोई भी सदस्य 18 साल का होता है ही फोन पर मैसेज आ जाएगा कि मतदाता पहचान पत्र बन गया है। यानी अब आपको परिवार पहचान पत्र में यदि आपकी एज 18 साल हो जाती है, आपको वोटर कार्ड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है वो आपकी फैमिली आईडी में है और उसी से आपका गांव है या स्कूल में जो आपका वोटर कार्ड है वो भेज दिया जाएगा ऑटोमेटिक। सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर दो, बस इतना ही है। 60 साल की उम्र होते ही अपने आप बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी। यदि आपके जो फैमिली आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ठीक है उसकी जांच भी की जाएगी पहले, और यदि ठीक है तो आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है या आप दिव्यांग है या कोई भी योजना है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, कोई भी पेंशन यदि उसके लाभपात्र हैं आप, यानी आप उसके एलिजिबिलिटी रखते हैं तो तुरंत आपकी शुरू हो जाएगी।
इस तरह छात्रवृत्ति या सब्सिडी सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप एलिजिबल है तो डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 544 योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिलेगा। तो जल्दी बनवा लीजिए, 544 ऐसी योजनाएं होंगी जिनका लाभ परिवार पहचान पत्र से मिलने वाला है। और यही नहीं, अप्रैल से आपको केवल 1 लाख ऐसे परिवार भी चुने जाएंगे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनका भी आधार परिवार पहचान पत्र से ही होगा। तो जल्दी बनवा लीजिए परिवार पहचान पत्र, आपको रोजगार भी परिवार पहचान पत्र पर मिलने वाला है। खास बात यह है कि फैमिली डाटा का ऑटोमेटिक अपडेट सुनिश्चित करने के लिए परिवार पहचान पत्र को बर्थ, डेथ, मैरिज रिकॉर्ड से भी जोड़ा जा रहा है। एक बार परिवार का डाटाबेस बनने के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। समाज के सबसे निर्बल और वंचित 1 लाख परिवारों की पहचान कर सरकार उनके सबल बनाने का भी प्रयास करेगी। ऐसे लोग जिनके पास न अपना घर है, न ही रोजगार है और खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। परिवार पहचान पत्र के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड अगर है तो, या परिवार पहचान पत्र या अकाउंट की डिटेल। क्योंकि जैसे ही अकाउंट की डिटेल देना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आगे कोई योजना चलाती है सरकार और उसमें डायरेक्ट आपको पैसे दिए जाते हैं तो आपको आपके अकाउंट में दिए जाएंगे वो, इसलिए आप अपना परिवार पहचान पत्र से अपना अकाउंट जरूर लिंक करवाइए। आवेदन की स्थिति सरल सेवा केंद्र की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए अटल सेवा केंद्रों और सरल सेंटरों में फॉर्म मुफ्त लिए जा सकते हैं। फॉर्म में अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की सही जानकारी भरें, इसे जरूरी कागज लगाकर जमा करें। संबंधित अधिकारी फॉर्म की जांच पड़ताल करेंगे। सब कुछ सही मिलने पर आवेदक को स्मार्ट कार्ड के रूप में 8 अंकों की आईडी वाला परिवार पहचान पत्र मिल जाएगा। इस कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर होगा जबकि अन्य दस्तावेजों की जानकारी नीचे होगी। आवेदक सभी प्रक्रिया पूरी होने के अपना स्टेटस या अपने आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल या सरल सेवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। इससे उन्हें सहूलियत भी मिल जाएगी, वे किसी भी अपने जानकार के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका काम है कि यदि आपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, यदि आप भी उन 11 लाख परिवारों के अंदर आते हैं जिन्होंने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, तो जल्दी बनवा लीजिए। यदि ऐसा हुआ कि सरकार ने साइट बंद कर दी और कोई योजना चला दी तो आप उस चीज का लाभ नहीं ले पाएंगे। आगे आप यदि किसी नौकरी का फॉर्म भरते हैं या किसी डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाते हैं या कोई भी चीज है, हरियाणा में अब केवल जिस प्रकार आधार कार्ड से लिंक की गई थी सभी चीजें अब परिवार पहचान पत्र से लिंक कर दी गई हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लाभ उचित व्यक्तियों को ही मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर निर्धारित आयु सीमा सहित तमाम जानकारी निकालकर लाभार्थियों को उसकी लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। जैसे ही आपकी एज होती है या कोई भी योजना के आप लाभ पात्र हैं तो जल्दी से जल्दी आप उस योजना से जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। बुढ़ापा पेंशन हो या कोई भी पेंशन हो सहित तमाम सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए ही मिलेगा। जिस प्रकार MMPSY की योजना चलाई थी हरियाणा ने, यानी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जिसके तहत 1 साल में आपको 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, वो भी पहले फैमिली आईडी पर ही शुरू की गई थी, अब उसको इस फैमिली आईडी से लिंक कर दिया जाएगा। सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा भी रुकेगा, सिर्फ सही लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिफारिश चल जाएंगी कि ये अमीर है या गरीब है कि अमीर को लाभ मिलेगा। अब इसमें आपकी इनकम देखी जाएगी और इनकम भी वो है जो सच्ची होगी, यानी यदि आपने गलती की है या गलत चढ़ाई है अपनी इनकम तो उसकी भी जांच की जाएगी। सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किस व्यक्ति को किस योजना का लाभ मिल रहा है और किसे नहीं। योजना का लाभ लोगों को उनके दरवाजे पर ही मिलेगा।
सरकार को पता रहेगा कि परिवार किस क्षेत्र में रहता है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कोड बनाया गया है, शहर और गांव के लिए अलग अलग कोड। पहचान पत्र की जानकारी गोपनीय और सुरक्षित है, इसमें आपका डाटा लीक नहीं किया जाएगा। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बार बार दूसरे पहचान पत्र दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप लगाना चाहते हैं अपनी फैमिली आईडी में, तो वो आप सीएससी सेंटर, अटल सेवा केंद्र या सरल सेवा केंद्र में आप जा सकते हैं, या परिवार पहचान पत्र के जो कैंप लगाए जाते हैं पीपीपी, या आपके ग्रामीण में आपका जो सरकारी स्कूल है वहां से भी आप फ्री में परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं। यदि आप बाहर से जाओगे तो 50 से 100 रुपये से भी ज़्यादा ले सकते हैं आपसे। तो आपसे यही है कि आप सीएससी सेंटर या आपके ग्रामीण में या शहर में जो भी स्कूल है वहां से आप फ्री में बनवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप इस चीज़ का पालन करेंगे, जल्दी से जल्दी परिवार पहचान पत्र बनवाएंगे ताकि सरकार योजनाओं का लाभ देने के लिए एक अच्छा कदम जल्दी से जल्दी उठाए और आप लोग उन योजनाओं का लाभ ले सके। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।